बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी अर्थात सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ भगवान बताते हैं, देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देते हैं। रात्रि के अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देते हैं। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देते हैं, और वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देते हैं। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक अर्थात कम या ज़्यादा समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। अर्थात जिस जीव के जितने पुण्य हैं उनके अनुसार कम समय तक या ज़्यादा समय तक पुण्यों के अनुसार वो वहाँ रह सकता है और भोग कर उसे पीछे लौटकर आना ही होता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि यह जो चंद्रमंडल दिखाई देता है, अर्थात या यूँ कहें हम कि हमें पृथ्वी पर रहते हुए जो चंद्रमा दिखाई देता है वह चंद्रलोक नहीं है, वह तो मात्र चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल और चंद्रलोक दोनों अलग हैं। पृथ्वी से जो हमें दिखाई देता है वह चंद्रमंडल है, वह चंद्रलोक नहीं है, क्योंकि चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम पृथ्वी पर खड़े होकर के उसे देख पाते हैं। जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है और उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे कि शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं, अर्थात औषधियाँ बनाई जाती हैं, या यूँ कहें कि औषधियों में शक्ति डाली जाती है। अब यहाँ एक और बात समझने की है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग की बात हम कर रहे हैं वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। शुक्ल मार्ग के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि किस प्रकार से शुक्ल मार्ग के अंदर किस क्रम के द्वारा मनुष्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे ही चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप विस्तृत रूप से समझने के लिए शुक्ल मार्ग को आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम कृष्ण मार्ग के द्वारा मनुष्यों के जाने की बात कर रहे हैं, तो यह इस कृष्ण मार्ग का तात्पर्य उस शुक्ल मार्ग की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं कि यह कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह कृष्ण मार्ग भी ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने के लिए है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं, और जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनमें से भी जो बहुत ही अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग में जाने वाले मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने भी मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग अर्थात ये ऊर्ध्व गति का मार्ग होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। हालांकि यह कृष्ण मार्ग यह आवृत्ति वाला ही मार्ग है, क्योंकि दिव्य लोकों में जाने के बाद भी मनुष्य को लौट करके पुनः इस संसार में आना ही पड़ता है। परंतु अगर इसकी संभावना, अगर इसकी तुलना दूसरे अन्य मार्गों से की जाए तो उनकी अपेक्षा यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ मार्ग है।
कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है। अब हम कृष्ण मार्ग से जीव वापस किस तरीके से इस पृथ्वी पर लौट कर आता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कृष्ण मार्ग से वापस लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और उस पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। यहाँ पर भगवान ने सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा है। अब ये योगी सकाम मनुष्यों को भी, जबकि अभी तक तो हम यही जानते हैं कि सिर्फ निष्काम साधक ही योगी की श्रेणी में आते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी की श्रेणी में रखा है। तो इसके आखिर क्या कारण हो सकते हैं, इसे भी हम आगे थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला कारण है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 प्रकार की गतियां बताई हैं। पहली ऊर्ध्व गति, दूसरी मध्य गति और तीसरी अधोगति। अब इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। कृष्ण मार्ग से ऊर्ध्व गति में इंसान जाता है और मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण ऊर्ध्व गति में जाने वाले मनुष्यों को, सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है, क्योंकि वो मध्य गति और अधोगति में नहीं जा रहे, कम से कम वो दिव्य लोकों तक जाकर के वापस आ रहे हैं। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाते हैं, जो भी जीव ऊंचे लोकों में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें वहाँ के भोग भोगने हैं, तो अब उनके बारे में सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने संयम पूर्वक इस लोक के अर्थात पृथ्वी लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उनके यहाँ के भोगों से मिलने और न मिलने में एक समता स्थापित हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उनको यहाँ पर योगी कहा गया है, ताकि वो दिव्य लोकों के दर्शन करके पुनः इस संसार में वापस आए। अब तीसरा कारण सकाम मनुष्यों को योगी कहने का क्या हो सकता है। जिन भी मनुष्यों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु अंतकाल में किसी भी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, अर्थात उनका मन विचलित हो जाता है, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ दोबारा भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग अर्थात कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया गया है। अर्थात सारा जीवन भगवान की साधना करने के बाद अंत समय में अगर किसी भी भोग वासना के कारण वो चूक जाते हैं, तो उन्हें कृष्ण मार्ग के द्वारा जाकर पुनः वापस लौट कर इस भूमंडल पर आना ही पड़ता है। इसीलिए हम बार बार ये जानते हैं कि अंत मते सुगति, अंत समय में जिस प्रकार की हमारी चिंतन होता है, जिस प्रकार की बात हमारे मन मस्तिष्क में होती है, उसी प्रकार आत्मा की गति होती है। अंतिम समय में मनुष्य को किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार अंतिम समय के चिंतन से उसकी गति तय होती है, इस बारे में भी हमने हमारे चैनल पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर अंत समय के चिंतन के बारे में उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, ताकि अंतिम समय के चिंतन को आप गहराई से समझ सकें और अंतिम समय के चिंतन के लिए, अपनी गति को सुधारने के लिए, आत्मा की गति के लिए हमें हर वक्त किस प्रकार से साधन को, किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है साधक को, इसको भी आप उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा भरत का अंत समय में एक मृग होने के अंदर आसक्ति होने के कारण, उनका प्रेम होने के कारण उनकी मुक्ति 2 जन्म आगे चली गई थी। भागवत पुराण के अंदर ये कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और वाकिफ़ होंगे इससे। अगर नहीं सुनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, तो हम इस कथा को भी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा किसी आने वाले वीडियो में कर लेंगे। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। जैसे कि हमने शुक्ल मार्ग की और कृष्ण मार्ग की चर्चा करी, तो वहाँ शुक्ल मार्ग से जाने वाले प्रकाश के रास्ते से जाते हैं और वहीं कृष्ण मार्ग से जाने वाले अंधेरे के मार्ग से जाते हैं, क्योंकि निष्काम भाव के अंदर प्रकाश का मार्ग मिलता है और सकाम भाव में अंधकार का मार्ग मिलता है। इस प्रकार से अभी हमने कृष्ण मार्ग के क्रम के वर्णन के बारे में सुना। इसी प्रकार से उपनिषदों में भी कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पहले धूम के देवता, फिर रात्रि के देवता,
फिर कृष्ण पक्ष के देवता, फिर दक्षिणायन के देवता, फिर पितृलोक और आकाश, चंद्रमा अर्थात सोम, और फिर पुनरागमन को प्राप्त होना अर्थात सभी देवता अपनी अपनी सीमा को पार करा के उन जीवों को उसके आगे वाली देवता को सौंप देते हैं। और इसी प्रकार से ब्रह्मदारण्यकोपनिषद के अनुसार पहले कृष्ण मार्ग के अनुसार इस पहले धूम के देवता, फिर रात्रि के देवता, फिर कृष्ण पक्ष के देवता, फिर दक्षिणायन के देवता, फिर पितृलोक चंद्रमा और फिर पुनरागमन की प्राप्ति करता है जीव। तो इस प्रकार से क्रम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में भी पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी बताया गया है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि भगवत गीता में ही नहीं, उपनिषदों में भी कृष्ण मार्ग के क्रम की चर्चा की गई है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने उद्देश्य, अपनी भावनाओं के अनुसार कृष्ण मार्ग या शुक्ल मार्ग के द्वारा दिव्य लोकों की या ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। आप अपने जीवन में किन लोकों की प्राप्ति के बारे में अपेक्षा रखते हैं, क्या भावना रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम साधक के उद्देश्य के अनुसार उसकी मुक्ति किस प्रकार से तय होती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी आत्म जागृति के लिए हम अपना सहयोग दे सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।